दोस्तों आज हम करेंगे जीके जीएस के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे? सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। यहाँ सही आंसर हो जाएगा इसका पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। क्या होगा आपका सही आंसर? दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हैन-सांग। कौन आया था? हैन-सांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में हैन-सांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक स्तंभ है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा इसका अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने। किसने चलाया था? रामानंद ने चलाया था। तो यहाँ सही आंसर क्या बन गया आपका? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? रत्नावली। जो रत्नावली है वो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। यह सही आंसर हुआ इसका रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहनामा के लेखक इनमें से कौन थे? इनमें से शाहनामा के लेखक कौन है? तो कौन है? फिरदौसी। जो फिरदौसी है वो शाहनामा के लेखक हैं। यहाँ सही आंसर बन गया आपका फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल, जो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म स्थल पटियाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस को किसने लिखा है? रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास ने। किसने लिखा है? तुलसीदास ने। सही आंसर यहाँ तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। हम्पी में विजयनगर कला के उदाहरण पाए जाते हैं। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? जो बिंबिसार है वो बुद्ध का समकालीन था। कौन? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल
भारत में नहीं था? बालाकोट। कौन सा स्थल भारत में नहीं था? बालाकोट। सही आंसर बालाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में। आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। जो चित्तौड़ है वो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। यहां सही आंसर बन जाएगा चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। जीटी रोड शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी के खंडर किस राज्य में है? हम्पी के खंडर किस राज्य में है? कर्नाटक में। हम्पी के खंडर कर्नाटक राज्य में है। सही आंसर क्या हुआ यहाँ पे? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? नागर रूप में। किस रूप में जानी जाती है? नागर रूप में। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? निम्न भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? किला कूना मस्जिद। जो किला कूना मस्जिद है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? दोस्तों स्पष्ट, क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए यहाँ स्पष्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? पांडव वंश की राजधानी मदुरई थी। क्या थी? मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ? सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ? जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में। सही आंसर यहाँ जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? भक्ति का उपदेश। रामानुज ने भक्ति का उपदेश दिया था। सही आंसर यहाँ पे भक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने नहीं लिया था? भगत सिंह ने। किसने नहीं लिया था? भगत सिंह ने, क्योंकि ये उस टाइम इनका जन्म नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची में। पल्लवों की राजधानी कांची में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था। यहाँ सही आंसर हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? उदयगिरी के निकट। कहाँ लड़ा गया था ये? उदयगिरी के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध है वो किस किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था दोस्तों अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। किस किस के बीच?
अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। या सही आंसर सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलकुंडा किला किस राज्य में है? गोलकुंडा किला किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश राज्य में। सही आंसर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी कहा गया था। किसे कहा गया था? खान अब्दुल गफार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? इनमें से सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? ज्योतिबा फूले। कौन था? ज्योतिबा फूले। सही आंसर यहाँ पे ज्योतिबा फूले। क्या होगा सही आंसर? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल। तमिल है वो, चोल शासकों की भाषा थी। यहाँ सही आंसर इसका तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? अशोक किस राजवंश से संबंधित था? मौर्य वंश से। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। यहाँ सही आंसर इसका हो जाएगा मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग हैं, इनमें से किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। यहाँ सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? कुत्ता। कौन सा था? कुत्ता। यहाँ सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 यानी 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज आलू और अदरक किसका उदाहरण है? प्याज आलू और अदरक किसका उदाहरण है? तो ये तने का उदाहरण है। प्याज आलू अदरक तने का उदाहरण है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा तना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? ये महापरिनिर्वाण कहलाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य का असली नाम क्या था? कौटिल्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इनका असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त। यह सही आंसर बन जाएगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। यह सही आंसर हुआ आपका सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। सही आंसर बन गया यहाँ पे ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाते हैं? भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है।
यहाँ सही आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। सही आंसर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपना लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिल है। कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल है। सही आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा। दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए प्लीज कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जी के जीएस की नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।